याद ही नहीं करना चाहती कुछ चीज़ें, लेकिन मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ कि आप सब ने मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया, बहुत सारा। लेकिन आपने कहा कि सारी चीज़ें करो। एटलीस्ट ज़िंदगी सबको एक बार ही मिलती है दोस्तों, चाहे वो जैसे हो, जिस भी शरीर में आपको भगवान ने जन्म दिया है ना। लूला, लंगड़ा, अपाहिज, पागल, मेंटल, बौना, मोटा, काला, नाटा, जिस भी शरीर में आपको जन्म दिए है उस चीज़ का हमें इज्जत करनी चाहिए। हमें भगवान का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कैसे भी बनाया, उस चीज़ को हमें सजा के संवार के रखना चाहिए, है ना। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वंका अभिशाप निवरदान ने कैसे आप लोग, उम्मीद करते कि आप सभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त शाम हो रहे हैं और शाम को मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मेरी रसोई से। आज बहुत दिनों बाद दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उस खुशी का कारण ये है जो मेरे कानों में लगे हुए हैं। इसको हम तो ईयरफोन बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं, मगर ये क्या है, ईयरबड है ना, यही बोलते हैं आप लोग। तो फाइनली दोस्तों ये मुझे कल मिला है, रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से और दिलाया है मेरा हस्बैंड। काफ़ी प्रेशराइज। एक सेकेंड दोस्तों, प्याज करते काटते नाकों से आँखों से सब जगह से पानी आ जाता है। अभी मत सोचिएगा किसी तरह से खाना बनाएंगे, इधर हाथ धोएंगे। अच्छा सबसे पहले बता देते, इधर चावल चढ़ा है, इधर आलू और बोदी की सब्जी बनाया है, लाइट कटा हुआ है। तो अभी मसाला बनाएंगे, पीसेंगे, उसके बाद है सो अरे दोस्तों खुशी से जबान लड़खड़ा रहा है। तो उसके बाद क्या है ना, हम सब्जी बनाएंगे। फिर इधर बर्तन है जिसको मुझे क्लीन करना है और फिर किचन क्लीन करना है। और इस कुकर में दोस्तों रात का भात बचा हुआ, चावल थोड़ा सा बचा है, तो उसको हम सब्जी बनेगा तो हम खा जाएंगे बासी भात। और चावल दोस्तों पतीला में चढ़ा लेते हैं ढेर सारा, क्योंकि मेरे घर में जो आदमी है उसको पानी भात खाने का बहुत शौक है। तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है कि हम दे देते हैं, तो हमको साइड से सब्जी उब्जी बनाना नहीं पड़ता। सब्जी बनता है तो आदमी खाता नहीं। चलिए दोस्तों इसके बाद क्या ही करना, छड्डो, हम अपनी बातें करेंगे। तो दोस्तों ये मुझे कल मिला है काफ़ी सारा लड़ाई वड़ाई करने के बाद, और काफ़ी दिनों से मैं बोल रही थी हॉल का लाइट ऑफ कर दो। फैन क्या दिख रही है? क्या मिला? हाँ क्या मिला था? किसको? आपको। अरे कान वाला नहीं बाबा। अच्छा। क्या मिला? देखने आई क्या मिला खजाना। इन लोग ना कान सब मेरी तरफ लगाया रहता है। तो कहाँ बोल रहे थे हम? बुला दी बीच में, टोका टोकी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उसका बैठे हैं वहाँ पे। अरे जो बैठ जाओ, सो जाओ, महल्ला मत कर। देखो पीछे से उसका बैकग्राउंड आ ई आजकल बहुत निकलता है बाबू का। तो काफ़ी सारा लड़ाई झगड़ा करते करते दोस्तों मुझे ये मिला है। दिलाया तो ये बंदा है, लेकिन सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। अगर आप सब मेरे जीवन में नहीं आते, यानी कि मैंने सोशल मीडिया को नहीं चुना होता, तो शायद आज तक मैं जीवित नहीं बचती। क्योंकि जितना मैं मानसिक उत्पीड़न झेल रही थी, शारीरिक तो जो है सो है, मानसिक जो मेरे साथ हो रहा था ना, तो अब क्या है ना, लेवल बढ़ जाता। और अकेले इंसान कब तक लड़ सकता है। हिम्मत जवाब दे गया था, शरीर जवाब दे गया था, मन में एक कुंठा था वो बैठ गया था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। जैसे मेरी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी बच्चा होने के बाद। मुझे लग रहा था बाहरी दुनिया से मेरा कनेक्शन अब कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन शुक्र है कि मैंने सोशल मीडिया को चुना, और इस प्रकार से चुना ऐसे समय में कि आप लोग मुझे, भले 1 या 2 लोगों की संख्या हो, चाहे 10 लोगों की, लेकिन आप लोगों ने मुझे दोस्तों इतना हिम्मत और हौसला दिया कि आज मैं अपने हक के लिए, अधिकार की लड़ाई भी कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ दोस्तों, और बाहरी दुनिया से कनेक्टेड भी हूँ। मैं आज नए कपड़े पहनती हूँ, मेकअप सेकअप बातें सब चीज़ कर लेती हूँ दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, और नहीं तो कुछ नहीं। मैंने तो सारा फैसला छोड़ दिया था कि अब मेरे हक में कुछ भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं। और जिस प्रकार से मेरा पति का रवैया था मेरे प्रति, वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। लेकिन आज सिर्फ आप सब की वजह से वो मजबूर हो जाता है मेरे लिए सोचने के लिए और मेरे लिए कुछ करने के लिए। आप लोग देखते होंगे 4 दिन हम लड़ाई नहीं दिखाते, 5वें दिन दिखाते हैं। लेकिन जब हम 5वां दिन दिखाते हैं तो हमको 6ठे दिन सामान या चीज़ मिल जाता है जिस चीज़ की लड़ाई होती है। और बाकी जितने भी नेगेटिव लोग
लोग थे मेरे ज़िंदगी में दोस्तों, वो सारे दूर चले गए हैं, सारे दूर चले गए हैं। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि एक समय ऐसा था जो मन मन में मैं रोती रहती थी, कुढ़ती रहती थी कि क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ, और एक ही चीज़ गलत ख्याल आता था मन में, है ना। अभी तो बच्चे हैं तो मन जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, लेकिन आप लोग हैं ना तो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और इसको दिए थे मिक्सचर खाने के लिए, एक गिरा के रख दिया। उठा सगुन, उठा कटोरी में। और वहाँ उस रूम का लाइट ऑन ऑफ नहीं की, जब उस पीछे रूम में जब नहीं रहते। अरे रे, झाड़ू नहीं लगाना अभी, खाने का है, छोड़ दो, खाएंगे उसको। कि ये नहीं तेरा ढेर था, उठाओ ना, उठाओ ना, उठाओ ना। ए, झाड़ू नहीं लगाना, वो जब दीदी उठा लेगी जब झाड़ू लगाना। इन सारी चीज़ों को झेलने के लिए दोस्तों एक अलग से एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आप सबसे मुझे मिलता है। अगर आप लोग नहीं होते ना तो क्या लगता है कि मैं अपने लिए लड़ पाती? कभी भी लड़ पाती? मैं कभी नहीं लड़ती, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ती। ये घर जो मुझे एक एक करके सब कुछ चीज़ें मिल रही है ना, ये मुझे दोस्तों कभी भी नहीं मिलता। लेकिन लगा बेटा झाड़ू लगा अच्छा से। लेकिन आज जो कुछ भी है ना मेरे पास, सब आप सब की वजह से है। और मैं जानती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं शायद दुनिया भी घूम पाऊँगी। अभी तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है, ना पैसा का स्रोत है, ना कोई सुख सुविधाएं हैं। तो लेकिन आप लोग धीरे धीरे ही सही, जब इतना प्यार देते हैं ना, तो मेरे मन में इतना विश्वास तो ज़रूर आता है कि मैं एक कमरे में सीमित होकर तो नहीं मरूंगी। मैं भी दुनिया घूमूंगी, मैं अपनी आंखों से देखूंगी जो चीज़ें मैं वीडियोस में देखती हूँ। कोई गुवाहाटी जाते हैं, कोई नेतरहाट जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। कहीं तो मैं भी जा सकूंगी ना, सब जगह भले नहीं जा पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो मन में है, लेकिन आप सबसे जुड़ने के बाद दोस्तों मेरे को लगता है कि सब कुछ हो जाएगा। ये सब भी कहाँ सोचा था मैंने, सोचने का था ही नहीं मेरे पास। मेरे को लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी, यहीं पे ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। पति अभी तो आप सब देखते कि मेरे आजू बाजू भी घूमता है। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं थी दोस्तों, कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। ऐसे लोगों के लिए कोई कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप सब है ना, तो कोई अब मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। हमको इस बात का पूरा विश्वास है। बहुत लोगों ने मेरा दिल दुखाया, बहुत लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, बहुत लोगों ने कोशिश भी किया, मगर जब से मैं सोशल मीडिया पे आई, चीज़ें डालने लगी, लोग हटने लगे। इज्जत होती है ना सो कॉल्ड, लोगों की चली जाती है। खाना वाना सब बन गया दोस्तों। यहाँ पे फ़िलहाल जितना था मैंने साफ़ सफाई कर दिया। इसे का भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पानी अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जमा हो जाता है। अब किचन मेरा दोस्तों साफ़ रहता है, पहले चूल्हा मेरा बहुत गंदा रहता था, क्योंकि बेडरूम में जहाँ खाना बनाते थे वहाँ पे धोने के लिए कुछ नहीं था, पानी गिराने के लिए। तो अभी फिर भी हम यहाँ पे रोज़ एक कपड़ा रखते हैं, खाना वाना बनाने के बाद हम पोंछ लेते हैं। तो इससे क्या है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और ज़्यादा गंदा होता है दोस्तों तो हम धो भी लेते हैं। और इस प्रकार से मेरा किचन साफ़ सुथरा रहता है दोस्तों। उधर भी हम सजा के रख लेते हैं तुरंत सारा कुछ, जितना कर पाते दोस्तों बैठे बैठे हम कोशिश करते हैं कि घर को बिल्कुल सहेज के ही रखें। और इधर दोस्तों कल जो हम लेके आए थे ना आम, आप लोग देखे थे, तो उसको हम आज धूप में लगा के और अभी इसको मसाला दे दिया, इसमें जो अचार का मसाला होता है वो वाला। शाम हो गई है और बच्चे बर्तन छत पे खेल रहे हैं। मैं बहुत उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। मेरी हालत देख के आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मेरी आज स्थिति सही नहीं है। स्थिति इसलिए सही नहीं है दोस्तों क्योंकि आज थर्सडे था। पैर धो लेना बेटा, आज थर्सडे था दोस्तों, और आज भी मुझे पूजा करने नहीं दिया। आज भी हमारी वही लड़ाई हुई, और मैं जानबूझ के पूजा नहीं की, क्योंकि पिछले बार आप लोग देखे कि मैं जब पूजा करते करते रोई थी भगवान के पास, तो रात में उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ। अब क्या कहें, ये तो नादान है, लापरवाह है, इसको समझ में नहीं आता है। हर बार वही चीज़ से हमारे घर लड़ाई होता है, फिर भी इसको वही चीज़ करना है। आज क्या किया ना,
पोछा ही लगाने का हुआ, पोछा ही से हमारी लड़ाई होती है। अगर आप इसको कोई काम नहीं बोलेंगे ना तो कभी भी लड़ाई नहीं होगा। आप इसको कोई काम बोल दे, पहले खुद से तो करना नहीं चाहता है, और आप अगर बोल देंगे ना तो फिर वो ऐसा करेगा जैसे कि वो काम उसका नहीं है, आपका है, एहसान कर रहा है। ये इतना बड़ा घर है दोस्तों, और पोछा लगा रहा था तो मैं बाहर चली गई कि चलो ठीक है, अंदर अच्छे से पोछ देगा तो मैं बाहर जाऊंगी। और बच्चों को स्कूल भेज के मैं सोची कि मैं थोड़ी देर में पोछा लगा देगा, सूख जाएगा, नहाऊंगी, फूल तोड़ूंगी, डायरेक्ट पूजा घर में चली जाऊंगी रूम में। मैं जब बाहर वहाँ पे बैठी थी तब ये पोछते पोछते वहाँ गया, मैंने जो देखा ना दिमाग ख़राब हो गया। बाल्टी में सिर्फ एक जग जैसा पानी था और इतना गंदा, और उसी गंद वाले चीज़ से ये आदमी पूरा रूम में ऐसे ऐसे लिपाड़ के इसने पोछा लगा दिया। आप बताओ किसको देख के अच्छा लगेगा? आखिर तुम क्यों कर रहे हो? अपना समय बर्बाद कर रहे हो या मेरा कर रहे हो? क्योंकि वो देख करके तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। नल बंद करो, नल बंद करो। जग में धोने बोलते ना तुम लोग, क्यों डायरेक्ट नल चालू करता है? एक तो इन लोग एक बात में सुनेगा नहीं, रोज़ सिखाते इन लोगों को कि नल डायरेक्ट नहीं खोला करो, बाल्टी रख लो, पानी निकाल के क्या करो, पैर पूरा इधर उधर गीला कर लेगा। जहाँ इतना सा पानी इस्तेमाल करना वहाँ पूरा नल चला के बर्बाद करता है। तो मैंने पूजा फाइनली दोस्तों मैंने नहीं किया, मैं बोलूँ नहीं करूँगी। पूजा पाठ करके किसी को गाली गलौज करूँ तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा भगवान जी जिस दिन आप मेरे ज़िंदगी में शांति रहने दोगे ना, मैं आपकी पूजा उसी दिन कर लूँगी। और इस प्रकार दोस्तों चल रहा है। हाँ, मैं बोल रही थी मेरा हस्बैंड के बारे में। एक समय ऐसा था ना दोस्तों कि ये कुछ भी चीज़ लेना होता था ना, अपने भाई के लिए पहले सोचता था, पहले भी सोचता था, उसके बारे में आखिरी भी सोचता था। मैं कहीं भी नहीं थी, मेरे लिए ये 10 रुपये भी नहीं खर्च करता था, 10 रुपये भी नहीं। बस मेरे को ना शारीरिक रूप से इस्तेमाल करके निचोड़ के पूरी तरीके से मुझे छोड़ देने का इसका प्रोग्राम था, और मेरे साथ इसका कोई अटैचमेंट नहीं था। जितना भोला भाला शरीफ दिखता है ना आप लोग को, मुझे भी लगता था, लेकिन इस बंदे ने मुझे इतना गंदे तरीके से तोड़ा है ना, मेरे को इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। क्योंकि एक होता है ना शकल सूरत किसी का गंदा दिखता है तो आदमी उस पर सोच समझ के भरोसा करता है, मगर ये बातें ऐसी करेगा, चेहरा इसका इतना इनोसेंट सा, और अगर इस तरीके से धोखा देगा तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? यही सब वजह है। फ़ोन लेना हो अपने भाई का मर्जी पूछता, कोई चीज़ लेना हो अपने भाई का मर्जी पूछता, उसके बारे में सोचता कि इस बार तुमको ये दिला। मेरे सामने बातें होती थी, मेरा दिल बहुत कचोटता था। जिस बंदे ने मेरा दुनिया छुड़वाया, मेरा संसार छुड़ाया, मेरे लोग छुड़ाए, सब कुछ छुड़ा करके, और जब अपनी आदत लगा लिया उसके बाद फिर कहता है कि मुझे भी छोड़ दो, अकेले मरो। अकेले रहते थे हम। मैं याद ही नहीं करना चाहती कुछ चीज़ें, लेकिन मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ कि आप सब ने मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया, बहुत सारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नए कपड़े कभी पहन पाऊँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए शॉपिंग करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरी एक फ्रेंड है, पगली सी है, बिल्कुल पगली सी, कि उसने मुझे पुश करके ज़बरदस्ती का मिंत्रा से शॉपिंग करना सिखाया, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीद सकती हूँ। पैसे होते थे मेरे पास, जैसे अभी अपने लिए कर रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं खुद से खरीद रही हूँ, तब भी कर सकती थी, लेकिन मैं अपने लिए कभी नहीं सोचती थी कि बच्चे मेरे पास, और कुछ बचे कुछ पैसे मैं मेरे पति को ही दे देती थी। अब फिर मुझे पछतावा हुआ अब कि क्यों मैं अपनी पहले ज़िंदगी नहीं जी पाई यार, क्यों नहीं अपने लिए सोच पाई। 10 रुपये का काजल लेती थी मैं फुटपाथ से, 10, 20, 50, 80 रुपये का लिपस्टिक लाती थी मैं, जिससे ओंठ खराब हो जाते थे। ईयर रिंग रोड साइड खरीदती थी, कपड़े फुटपाथ पे लेती थी, वो भी कभी कभार, मैला कुचैला। लेकिन उस लड़की ने सिखाया मुझे कि आज मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, काजल बिंदी सब चीज़ करती हूँ। और आप सब जिन्होंने मुझे कहा बिंदी लगाया करो, लिपस्टिक लगाया करो, सिंदूर लगाया करो, हर एक चीज़, आप सबका ही प्यार है दोस्तों। मेरे अपनों ने भी मुझे नहीं कहा कि सुहागन हो तो बिछिया पहना करो, पायल पहना करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपने कहा कि सारी चीज़ें करो। एटलीस्ट ज़िंदगी सबको एक बार ही मिलती है दोस्तों, चाहे वो जैसे हो, जिस भी शरीर में आपको भगवान ने जन्म दिया है,
है ना, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, पागल, मेंटल, बौना, मोटा, काला, नाटा, जिस भी शरीर में आपको जन्म दिए उस चीज़ का हमें इज्जत करनी चाहिए। हमें भगवान का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कैसे भी बनाया, उस चीज़ को हमें सजा के संवार के रखना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, अगर इस बार हम उनसे खुश रहे तो भगवान जानेंगे ये हमारा सच्चा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। और जैसे हम अपने माँ बाप पे भरोसा करते हैं, जबकि माँ बाप भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं, तो वो बनाने वाले भगवान जो हमारे माता पिता वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। उन्होंने, जब मैं हिम्मत हार गई, आप सब से मिला दिए मुझे, और चमत्कार ही हुआ कि मैं बदल गई, मैं वापस वही हो गई हूँ, हो रही हूँ जो मैं स्टार्ट में थी। तो भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा बी पॉजिटिव। मैंने बहुत रोया है, बहुत पागल, मैं ऐसे गालियाँ नहीं बकना शुरू कर दी, मैं इतना चिड़चिड़ा गई थी, मैं इतनी इरिटेट हो गई थी, अभी भी होती हूँ। चुटकी बजा के तो ना सही, लेकिन चुटका बजा के निकल लेती हूँ, उसी चीज़ में बैठी नहीं रहती हूँ कि उसने ऐसे बोल दिया, हाय मोरे मैया, हमारा तो दुनिया में कोई नहीं है। ये पूरा दुनिया मेरा है और हम सबके हैं, बस इसी बात से मैं बहुत खुश रहती हूँ। और जैसे बॉडी में मक्खी बैठा रहता है ना, उसको उड़ाते हैं ना, वैसे ही उड़ा देते हैं, हमको घंटा फर्क पड़ता है। जब ये मेरी बातें पकड़ के नहीं बैठता है तो मैं इसकी बातें क्यों पकड़ूँ। मेरे पास और भी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, दोस्त, अपने भाई बहन, आप लोग तो हैं, तो मैं आपको लेके खुश हूँ। बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप लोग मेरे को इतना प्यार देना कि सब कुछ तो मेरी ज़िंदगी में हो ही गया है। बस एक चीज़ कमी है कि मैं बैसाखी में चलना चाहती हूँ, और ये आप सब का प्यार से ही मैं चल पाऊँगी, वरना नहीं चल पाऊँगी। तो आप लोग मुझे खूब सारा प्यार देना, मोटिवेट करना। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी चलने का। हिम्मत तो नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी हिम्मत ज़रूर बनाना, ताकि मैं एकदम चलूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी चलूँ मगर चलूँ। और मिलते दोस्तों आप सबसे बहुत जल्द एक दूसरे ब्लॉग में।